देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री लाल किले पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर पीएम ने कहा, देश आज उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन कर रहा है जिन्होंने आज़ादी के लिए बलिदान दिया। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है। आज उत्साह और उमंग के साथ देश नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप, त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र्य सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। झांसी में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों और आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बिना खर्ची बिना पर्ची 2 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार देने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में हुए विकास का जिक्र किया। मैं आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज ही तीज का पावन पर्व भी है। मैं आप सबको तीज उत्सव की भी हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। मैं दिन रात और मौसम में देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सीमा प्रहरी सैनिकों को विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। आज हर साल की तरह हर घर तिरंगा अभियान से पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। हर घर, गली मुंडेर और हर मोहल्ले में तिरंगा फहरा रहा है। इस बार यह अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को समर्पित किया गया है। गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का साहस वह शक्ति देने वाले इस गीत की रचना 150 वर्ष पूर्व हो चुके हैं। इस पावन अवसर पर मैं देश की आजादी तथा आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए कुर्बान होने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर जी ने उनकी स्तुति में कहा है, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल।
लखनऊ में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया। सीएम योगी ने तिरंगा फहराकर प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने देश की एकता, अखंडता और समृद्धि के संकल्प को दोहराया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया। 1947 में एक लंबे संघर्ष, त्याग और बलिदान के परिणाम स्वरूप हमारे देश भारत को यह स्वाधीनता प्राप्त हुई। स्वाधीनता का एहसास हर भारतवासी जिस उन्मुक्त वातावरण में आज कर रहा है, यह भारत माता के उन महान सपूतों, बलिदानियों के त्याग, उनकी तपस्या और उनके बलिदान का परिणाम है। ये सच है कि अंतर्विरोधों और षड्यंत्रों के कारण देश गुलाम हुआ, लेकिन हमारे देश ने मनोमस्तिष्क से कभी भी इस गुलामी को स्वीकार नहीं किया। देश के अलग अलग क्षेत्रों में इस गुलामी के खिलाफ अलग अलग समय में संघर्ष और आंदोलन हुए। जयपुर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐतिहासिक बड़ी चौपड़ पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, जयपुर शहर अध्यक्ष सुनील शर्मा समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना दी। इस दौरान उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, संघर्ष और समर्पण की बदौलत देश को आज़ादी मिली है। जूली ने कहा कि आज़ादी के 80 वर्षों में देश ने खूब तरक्की की, देश खूब आगे बढ़ा। प्रदेशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये दिन हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दिलाया। उनकी सोच थी देश आजाद होना चाहिए। कितने ही लोग जो है अनाम उत्सर्ग हो गए, जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इन 80 वर्षों में इस देश ने खूब तरक्की की, खूब आगे बढ़ा। लेकिन पिछले 12 वर्षों से मैं ये कहना चाहूंगा, सरकार की मुख्य उपलब्धि वोट चोरी, ईवीएम से छेड़छाड़, संविधान से छेड़छाड़, संविधान को कमजोर करना, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करना, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इनको अपने पंजे में, अपनी गिरफ्त में रखना और विपक्षी नेताओं पे कार्रवाई करना, यही सरकार का मुख्य काम रह गया। और आपने देखा होगा पिछले 12 सालों की बात करें तो ये सरकार युवाओं के मुद्दों पे बात नहीं करती है, छात्रों के मुद्दे पे बात नहीं करती है, किसान के मुद्दे पे बात नहीं करती है, गरीब मजदूर के मुद्दे पे बात नहीं करती है।